गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। सोल्जर्स एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन, एट, ऑन, सिंस, फॉर, ये, आफ्टर, बिलो, बिफोर ये देखे थे, पढ़े थे अपन ने। आज की जो क्लास है अपन ने प्रीपोजिशन लेके चलेंगे। फर्स्ट जो प्रीपोजिशन थी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन प्रयुक्त होती हैं उनको पढ़ा। और आज वाले जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी प्लेस के लिए वही प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, ठीक है, वही प्रीपोजिशन स्पेस के लिए किस तरह से या प्लेस के लिए कैसे यूज करते हैं। तो प्रेपोजिशन एज स्पेस का मतलब स्थान के लिए, जगह के लिए। अपन ने एट फर्स्ट पॉइंट में इन, एट, ऑन, इनको टाइम के लिए लेके चले थे, टाइम के साथ किस तरह से यूज होता। आज हम करेंगे प्रेपोजिशन एज स्पेस, जैसे एट या इन, एट, ऑन, इन का एक साथ देखेंगे कि एट, इन, ऑन प्रीपोजिशन प्रयुक्त कहाँ होता है। एक बार ओरली सुन लीजिए कि एट इज यूज्ड फॉर होम टाउन, स्मॉल सिटीज, स्मॉल प्लेसेज एक्सेट्रा, यानी घर है, छोटे स्थान है, छोटे शहर हैं, टाउन है, कस्बा है, उनके लिए अपन एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। यदि दो स्थान एक साथ दर्शा दिए जाते हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जो छोटा स्थान है उससे पहले अपन एट यूज करेंगे, और जो बड़ा स्थान है, प्लेस है, स्पेस है, बड़ा स्पेस है या प्लेस है, उससे पहले अपन इन यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड ओन है, ओन इज यूज्ड इन द पोजीशन ऑफ टचिंग एंड रेस्टिंग पोजीशन, यानी ओन का प्रयोग टचिंग कंडीशन के लिए और रेस्टिंग कंडीशन के लिए किया जाता है। ठीक है। कहने का मतलब यदि वस्तु छूती हुई हो, टच में हो, तो ओन का प्रयोग किया जाता है। इन नेक्स्ट अपना प्रीपोजिशन है इन का यूज अंदर के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में? अंदर के अर्थ में। बट द पोजीशन इज रेस्टिंग, लेकिन पोजीशन कैसी होनी चाहिए? रेस्टिंग पोजीशन होनी चाहिए, यानी पहले से इनसाइड होना चाहिए, तब अपन इन यूज करते हैं। कोई चल के अंदर आता है वहाँ अपन इन यूज नहीं करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के प्रीपोजिशन की एट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एट का प्रयोग या एट का यूज है स्मॉल प्लेसेस, होम टाउन, स्मॉल सिटीज, इनके लिए करते हैं। तो इट इज स्पेशली यूज्ड for small places, home town, small cities, and एड्रेस। अब देखिए एट का यूज कहाँ होता है? स्पेस के लिए, जगह के लिए। अपन यहाँ टाइम प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहे हैं। टाइम में तो अपन ने देखा था कि क्लॉकवाइज टाइम के लिए होता है, नून, नाइट, मिडनाइट, डस्क, डेब्रिक, डॉन, इनसे पहले एट का समय के लिए प्रयोग करते हैं। अब अपन चल रहे हैं प्रीपोजिशन एज स्पेस, यानी जगह के लिए। अपन ने डिवाइड किया था शुरुआत की क्लास में। तो जगह के लिए यदि एट का प्रयोग किया जाता है तो इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेज, होम यानी छोटे स्थान, घर, टाउन, स्मॉल सिटीज एंड एड्रेस, इनके लिए यूज किया जाता है। कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको और भी क्लियर हो। ठीक है। ही इज एट होम, ही इज एट होम, ठीक है। या ही इज नॉट एट होम। देखिए ही इज एट होम, तो होम के लिए किसका यूज करते हैं?
एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे नोट, हाउस के लिए एट का यूज नहीं करते हैं। तो देखो नोट, एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द हाउस। तो ध्यान रखें, होम के लिए अपन एट का यूज करते हैं, लेकिन हाउस के लिए किसका यूज होना है? इन का यूज होना है। कौन से प्रीपोजिशन का यूज होना है? इन प्रीपोजिशन का यूज होना है। इस तरह से एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दे लीव एट समर्थपुरा, समर्थपुरा सीकर, इन सीकर। दे लिव एट समर्थपुरा इन सीकर। ठीक है, छोटे स्थान है, छोटे गांव हैं, उनसे पहले क्या लेते हैं? एट प्रीपोजिशन प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? एट प्रीपोजिशन। यदि कंडीशन प्लेसेस दो दर्शाए हैं तो अपन बड़े से पहले इन, और जो छोटा प्लेस है ये साफ लिखा अपन ने कि इट इज यूज्ड, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेज, होम, टाउन, स्मॉल सिटीज एंड एड्रेस, एट हॉस्पिटल, एट रेलवे स्टेशन। इस तरह से दे लिव एट समर्थपुरा इन सीकर। नेक्स्ट, माई फ्रेंड डज, माई फ्रेंड डज everything at the 11th hour. My friend does everything at 11th hour. अब देखिए, तो सिंपल सी बात है, एट प्रीपोजिशन का यूज है वो स्पेशली होम, टाउन, छोटे जो स्थान हैं, प्लेसेज हैं, एड्रेस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन ने देखा, देयर इज नो नीड टू राइट एट फर्स्ट, अंडरस्टैंड, समझें पहले। ही इज एट होम, होम के लिए अपन ने कौन सी प्रीपोजिशन यूज किया? एट को यूज किया। लेकिन मैंने यहाँ एक नोट डाल के स्पेशल राइट किया है कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द हाउस, कि घर में 5 विद्यार्थी हैं। होम के लिए अपन एट का यूज करते हैं, लेकिन हाउस जो आता है उसके लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दे लिव एट समर्थपुरा इन सीकर, एट, समर्थपुरा इज स्मॉल प्लेस और सीकर है यहाँ बड़ा स्थान। माई फ्रेंड डज एवरीथिंग एट 11th आवर, या अपन कह सकते हैं ही मेट मी एट रेलवे स्टेशन, कि वह मुझे रेलवे स्टेशन मिला, इसका मतलब छोटा स्थान। नाउ राइट, समझ में आया कि एट का प्रयोग स्पेशली जो छोटे स्थान हैं, होम, टाउन, स्मॉल सिटीज और एड्रेस सोच करने, उससे पहले अपन किसका यूज करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लिए अपन ने, ही इज एट होम, लेकिन हाउस के लिए इन का प्रयोग करेंगे। देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द हाउस, दे लिव एट समर्थपुरा इन सीकर, माई फ्रेंड डज एवरीथिंग एट 11th आवर। नाउ राइट, एट का समझ में आया? कैन आई इरेज, क्या मैं इनको इरेज कर दूं? ओके, अब देखिए एट प्रीपोजिशन को देखा कि इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेज, होम, टाउन, स्मॉल सिटीज एंड एड्रेस। यानी एट का यूज कहाँ पे होता है? कि छोटे स्थान हैं, घर हैं, छोटे शहर हैं, गांव हैं, इनसे पहले अपन क्या करते हैं? एट का यूज करते हैं। ठीक है, नोट में मैंने लिखा, स्पेशली ध्यान रखना, हाउस से पहले एट प्रीपोजिशन प्रयुक्त नहीं होता है, इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपने देखे, ही इज एट होम, दे लिव एट समर्थपुरा इन सीकर, माई फ्रेंड डज एवरीथिंग एट 11th आवर।
चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा अपना ओन। कौन सा प्रीपोजिशन है? ओन। पहले ओन के बारे में जानिए। ओन का मतलब ऊपर से होता है। किससे होता है? ऊपर से होता है। लेकिन यदि कोई भी चीज़ है टचिंग कंडीशन में हो, जैसे ये डस्टर इज ऑन माई हैंड, तभी ओन का यूज होता है। यदि बिटवीन गैप होता है, अंतराल होता है, अपन ये नहीं कह सकते फैन इज रनिंग ऑन माई हेड, नहीं, क्योंकि उस कंडीशन में फैन और अपने हेड के बीच में क्या आ जाता है? गैप आ जाता है। और गैप वाली स्थिति में अपन क्या यूज नहीं करते? ओन यूज नहीं किया जाता। टचिंग और रेस्टिंग पोजीशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टचिंग और रेस्टिंग पोजीशन के लिए। तो चलिए अब प्रीपोजिशन अपन देखेंगे। ओन पढ़ेंगे। अपनी ये प्रीपोजिशन चल रही है स्पेस के लिए, जगह के लिए, टाइम के लिए। अपन ने प्रीपोजिशन पहले पढ़ ली। नाउ कम्स ऑन। ठीक है, अब देखिए, इट इज यूज्ड फॉर द पोजीशन डिनोट्स टचिंग एंड रेस्टिंग। यानी ओन का प्रयोग टच वाली स्थिति को और रेस्टिंग का मतलब एक जगह आराम से, उस कंडीशन के लिए अपन ओन का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द पोजीशन ऑफ टचिंग एंड रेस्टिंग। क्या राइट किया मैंने? इट इज यूज्ड फॉर द पोजीशन ऑफ टचिंग एंड रेस्टिंग, यानी ये, या इट इज यूज्ड फॉर द पोजीशन ऑफ टचिंग एंड रेस्टिंग। यानी ओन का प्रयोग किस बात को डिनोट करता है? कि जो भी कंडीशन है वो टचिंग में है या फिर रेस्टिंग में है, बिल्कुल टच में। कि इट इज यूज्ड फॉर द पोजीशन डिनोट्स टचिंग एंड रेस्टिंग। चलिए जी एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये बेंच है, बेंच पे यदि बुक, डस्टर या जो भी मटेरियल पहले रखा हुआ है और वो बेंच से बिल्कुल टच है, तो उस कंडीशन के लिए देर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। यदि टेबल पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, इसका मतलब टच वाली कंडीशन में है। नेक्स्ट है टच वाली कंडीशन के लिए, ठीक है, वी आर सिटिंग ऑन बेंच। हम बेंच पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, बेंच के लिए अपन ऑन लेते हैं, ठीक है। सोफा के लिए भी ऑन लेते हैं, यानी सोफा ऑब्लिक बेड, यानी बिस्तर के लिए ऑन, सोफा के लिए ऑन, बेंच के लिए ऑन। लेकिन जो चेयर आ जाती है जिनके आगे इस तरह से इनसाइड हो जाता है, उस कंडीशन में जिनकी लेग्स लगी रहती हैं और ऊपर से अपन बीच बैठते हैं, तो चेयर वाली पोजीशन है वो ऑन के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें तीन तरफ से अपन घिर जाते हैं चेयर में। उनकी जो वुडन लेग आती हैं ऊपर की साइड की, वो इस तरह से रहती हैं। तो उस कंडीशन में जैसे ये बेंच है, बेंच पे तो अपन ऊपर बैठते हैं, लेकिन चेयर में क्या होता है, आगे तक रहती हैं वो साइड की जो लेग्स होती हैं, साइड की जो बनी होती हैं, उसके कारण से अपन चेयर के लिए क्या नहीं कर सकते,
ओन यूज नहीं करते, उस कंडीशन में अपने को क्या यूज करना होता है, इन यूज करना होता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, जनरली पीपल walk on the pavement or footpaths, pavements or footpaths। इस तरह से ये होते हैं ओन का प्रयोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माई फ्रेंड इज इन हैबिट चलिए जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने राइट किया फ्रेंड राइट नहीं किया, मैंने बोल ही दिया। तो माई फ्रेंड इज इन, फोर्थ, माई फ्रेंड इज इन हैबिट ऑफ पुटिंग केप ऑन हिज हेड। पुटिंग कैप कहाँ होती है, बिल्कुल सर के टच होकर रहती है। तो इस कंडीशन में अपन ओन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओन का यूज करते हैं। यदि जैसे मैं पंखे के नीचे हूँ तो अपन ये नहीं कह सकते कि द फैन इज रनिंग ऑन माई हेड, नहीं। जहाँ पर अंतराल की स्थिति हो जाती है, गैप की स्थिति हो जाती है, वहाँ अपन ओन यूज नहीं करते हैं, ओवर या अबोव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ओवर या अबोव। ओवर भी वहाँ यूज करते हैं जहाँ गैप है वो लिमिट में हो, अपनी रेंज में हो, और रेंज में नहीं होता है, लिमिट में नहीं होता तो अबोव यूज करते हैं। ओके, तो अभी अपन ने प्रीपोजिशन पढ़ी ओन। इट इज यूज्ड फॉर द पोजीशन ऑफ टचिंग एंड रेस्टिंग, यानी टच वाली स्थिति में हो, छूती हुई हो वस्तु, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ओन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, कि टेबल पर बहुत सारी पुस्तकें, इसका मतलब बिल्कुल टच में है, रेस्टिंग में है। वी आर सिटिंग ऑन बेंच, सोफा, बेड। वी आर सिटिंग ऑन बेंच, हम बेंचों पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सोफ़ा के लिए अपन क्या लेते हैं, ऑन लेते हैं, बेड के लिए भी ऑन लेते हैं, लेकिन चेयर में कंडीशन अलग हो जाती है। चेयर में अपन चारों तरफ से बंध जाते हैं और इसलिए वहाँ इन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, इन यूज किया जाता है। जनरली पीपल वॉक ऑन द पेमेंट और फुटपाथ्स, पेमेंट्स और द फुटपाथ्स। माई फ्रेंड इज इन हैबिट of putting cap on his head. Now write, ध्यान करें स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन ने एट और ऑन पढ़ा अभी तक, कि एट का यूज देखा कि स्मॉल प्लेसेज, स्मॉल विलेज, टाउन, सिटीज, एड्रेस, होम, इनके लिए अपन क्या करते हैं, होम है, रेलवे स्टेशन है, इनके लिए अपन एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ने राइट किए। नेक्स्ट में अपन अभी ओन का यूज देखा, तो प्रेपोजिशन ओन, इट इज यूज्ड फॉर द पोजिशन ऑफ टचिंग एंड रेस्टिंग। बात ये ध्यान में रहनी चाहिए, मेन चीज़ ये है कि ओन का यूज जहाँ पर टचिंग वाली कंडीशन हो वहाँ अपन ओन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वी आर सिटिंग ऑन बेंच, सोफा, बेड। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। जनरली पीपल वॉक ऑन द पेमेंट्स और द फुटपाथ्स। ठीक है, माई फ्रेंड इज इन हैबिट ऑफ पुटिंग कैप ऑन हिज हेड। तो कैप हमेशा बिल्कुल सिर के ऊपर ही होती है, टच करते हुए। तो इस तरह से राइट डाउन। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है,
चलो चलो राइट करो फिर। आज की क्लास में अपन ने 8 ओन पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो प्रीपोजिशन कौन सा आता है, इन प्रीपोजिशन आता है। अब देखिए इन का यूज अपन ऑलरेडी, यदि कोई भी वस्तु अंदर है, रेस्टिंग में है, उस कंडीशन के लिए, यानी पहले से अंदर है उस कंडीशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कौन सी का, इन प्रीपोजिशन। तो आज की क्लास में अपन ने 8 इन पढ़ा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे स्पेस के लिए इन। आई होप यू हैव लर्नड वेरी वेल प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस 8 ओन। इससे जो पहले क्लासें हुई थी उसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एज टाइम वाली प्रीपोजिशन पढ़ी थी। इन का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, सी यू टुमारो अगेन।